सोमिलक बेचारा बहुत गरीब था, पर मेहनत और ईमानदारी उसके पास खूब थी। छोटे शहर का बुनकर होकर भी वह कपड़े तो ऐसे बनाता जैसे किसी राजा महाराजा के हों। इतने पर भी उसका गुजारा मुश्किल से ही चल पाता। वहीं शहर के दूसरे बुनकर उस जैसा काम तो नहीं कर पाते, पर कमाते उससे कहीं ज्यादा। वे बुनकर अमीर हो गए, सोमिलक वैसा ही रह गया, फटेहाल सा। एक दिन सोमिलक के मन में ख्याल आया कि क्यों न किसी दूसरे शहर में जाकर किस्मत आजमाई जाए। यहाँ तो मेरे हुनर की कद्र है नहीं। यही सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो प्रिय, दूसरे लोग इतने बेकार कपड़े बनाते हैं, फिर भी अमीर हैं, और मैं अच्छे कपड़े बनाकर भी बदकिस्मती से गरीब का गरीब रहा। मैं तो इस शहर से तंग आ चुका हूँ। मुझे किसी और राज्य में जाकर पैसा कमाना चाहिए। अपने पति को समझाते हुए पत्नी ने कहा, प्रिय, तुम्हारा निर्णय बहुत गलत है। तुम किसी दूसरे राज्य में कैसे कमाओगे जब तुम यहीं नहीं कमा सकते? इसलिए तुम यहीं और अधिक मेहनत करो। पर सोमिलक नहीं माना। उसने जो ठान लिया सो ठान लिया। जब बुनकर की पत्नी ने पति की यह हठ देखी तो वह खामोश हो गई। सोमिलक भी जाते समय उदास था। घर छूट रहा था, पर मन में उमंग भी थी कि शायद अब मेहनत रंग लाए, मैं अमीर होकर लौटूं। वह चल दिया। वर्धमानपुर शहर उसके लिए भाग्यशाली साबित हुआ। यहाँ उसने 3 साल खूब मेहनत की और सोने की 300 मुहरें कमा डाली। अब उसे अपना घर, अपनी पत्नी याद आने लगी। उसने तय किया कि वह घर लौटेगा। अपनी कमाई के साथ वह वापस अपने पुराने शहर चल पड़ा। रास्ते में ही रात हो गई। कोई जंगली जानवर आ गया तो? यह सोचकर वह एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। यहाँ उसे झपकी सी लगने लगी। तभी सपने में उसने 2 लोगों को बहस करते सुना। जब सोमिलक की नींद टूटी तो उसने अपना सामान टटोलकर निश्चिंत होना चाहा, पर हो नहीं सका। यह क्या? उसके सोने की सारी मुहरें गायब। अपनी मेहनत पर पानी फिरा देख उसका मन बेहद उदास हो गया। अब घर किस मुंह से जाऊंगा? यह सोच सोचकर वह परेशान था। आखिर उसने फिर अपनी बदकिस्मती से लड़ने का फैसला किया और दोबारा वर्धमानपुर लौट गया। सोमिलक ने फिर जमकर मेहनत की। इस बार उसने एक ही साल में 500 सोने की मुहरें कमा डाली। उन्हें लेकर वह फिर खुशी खुशी घर को चला। रात को रास्ते में वही पेड़, वही जंगल आया तो उसने तय कर लिया कि इस बार वह बिल्कुल भी नहीं सोएगा। सोने के चक्कर में ही तो पिछली बार उसे कितना नुकसान उठाना पड़ा था। अचानक रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी, कर्म। किसी साये ने दूसरे साये से जैसे कहा हो। फिर आवाज ने बात पूरी की, तुमने सोमिलक को 500 सोने की मुहरें क्यों कमाने दी? उसकी किस्मत में तो सिर्फ अपने भोजन और कपड़े लायक कमाना लिखा है। भाग्य। तभी दूसरे की आवाज आई। वह जवाब दे रहा था, मैं क्या कर सकता हूं? उसने बहुत मेहनत की। उसके इस कर्म के लिए पुरस्कार तो देना ही था। फिर भी यह आपको ही तय करना है कि वह कितना कमाए। मुझसे क्यों कह रहे हो? यह मेरी गलती तो है नहीं। दोनों की आवाज और बातें सुनकर सोमिलक को कुछ संशय हुआ। उसने जल्दी से अपना सामान उलट पुलट कर अपनी पैसों वाली पोटली निकाली तो हैरान रह गया। वह खाली थी। उसकी मेहनत की कमाई फिर गायब हो चुकी थी। वह टूट गया। उसके मन में विचार आया कि ऐसे जीने से क्या फायदा, क्यों न फांसी लगा ली जाए। सोमिलक अब जीवन का अंत करने जा रहा था। उसने घास की एक रस्सी बनाई और उसमें एक फंदा बनाकर रस्सी को बरगद की शाखा से लटका दिया। वह अभी फंदा गले में डाल भी नहीं पाया था कि आवाज आई, सोमिलक रुको, तुम ऐसा कुछ बिल्कुल मत करना।
मैं हूँ भाग्य, मैंने ही तुम्हारी कमाई की मुहरें चुराई थीं। मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने खाना और कपड़े से ज्यादा कमा, लेकिन मैं तुमसे प्रभावित हूँ। तुम मेहनती जो हो। मांगो, क्या मांगते हो? उदास सोमिलक को स्वर्ग से आती इस आवाज में कुछ विश्वास हुआ। उसने कह दिया, मुझे बहुत सा धन चाहिए, चाहे मैं उसका सुख क्यों न उठा पाऊं। तभी आवाज फिर गूंजियो, ऐसा ही होगा, पर मैं चाहता हूं कि इससे पहले तुम वर्धमानपुर के उन 2 व्यापारियों से मिली जिनके नाम हैं गुप्तधन और उपभुक्तधन। जब तुम उनके जीवन को नजदीक से देख लो, तब मुझे बताना कि तुम्हें किसके जैसा जीवन गुजारना पसंद है। गुप्तधन की तरह, जिसके पास बहुत धन है लेकिन वह इसका आनंद नहीं उठा पा रहा, या उपभुक्तधन की तरह, जिसके पास धन नहीं है फिर भी वह खुशियां बांट रहा है। यह कहकर भाग्य की आवाज शांत हो गई। सोमिलक ने वर्धमानपुर जाने का निश्चय किया और पहुंच ही गया गुप्तधन के घर। गुप्तधन की पत्नी और बच्चों ने उसे देखते ही मुंह बिदका लिया, जैसे कह रहे हों, यह कौन बला। वे उसे देख जरा भी खुश नहीं हुए, पर सोमिलक तो जिद करके उनके यहाँ ठहर ही गया। शाम को जब खाने का समय हुआ तो गुप्तधन की पत्नी ने मुंह बनाकर भोजन परोसा। जब सोने का समय हुआ तो उसे अंधेरे कोने में एक सख्त बिस्तर दे दिया। अभी उसे ठीक से नींद भी नहीं आ पाई थी कि आवाजें सुनाई देने लगी। वही दोनों बोल रहे थे, कर्म और भाग्य। भाग्य कह रहा था, तुमने सोमिलक की सेवा का अवसर गुप्तधन को क्यों दिया? क्या तुम्हें पता नहीं वह धनी होने के बावजूद अपने या दूसरों के ऊपर जरा भी खर्च नहीं कर सकता? यह सुनकर कर्म बोला, सोमिलक की जरूरत तो पूरी करनी थी और गुप्तधन को अपनी कंजूस प्रवृत्ति के कारण ऐसा व्यवहार करना ही था, लेकिन यह आपके ऊपर है कि इसका क्या परिणाम हो। दूसरे दिन जब सुबह सोमिलक सोकर उठा तो उसे पता चला कि गुप्तधन को तेज बुखार आ गया है। वह कुछ खा पी भी नहीं पा रहा था। सोमिलक ने ऐसे में वहां से चलना ही ठीक समझा। कुछ देर बाद सोमिलक जब उपभुक्तधन के यहाँ पहुंचा तो उसे बड़ा अंतर महसूस हुआ। यह क्या? यहाँ तो खुद उपभुक्तधन दोनों बाहें फैलाए हुए उसका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़ा था। उसका परिवार भी खुश था। सोमिलक को उन लोगों ने अच्छा खाना खिलाया और बढ़िया बिस्तर भी लगाया। यहाँ तो गुप्तधन के मुकाबले सब कुछ बदलाबदला था। रात को सोमिलक ने फिर 2 आवाजें सुनी। कर्म एक ने दूसरे से कहा, तुमने उपभुक्तधन को सोमिलक की इतनी सेवा क्यों करने दी कि उसने उधार लेकर यह खातिरदारी की? क्या तुम्हें पता नहीं कि उसके पास जितना पैसा हो वह दूसरों पर लुटा देता है? भाग्य दूसरे ने कहा, लेकिन यह तो आपके ऊपर है कि इस सब का क्या परिणाम हो। दूसरे दिन राज दरबार से एक आदमी आया और उपभुक्तधन को कुछ पैसा दे गया।